सुरक्षा सुनिश्चित करने भारी बरसात के बीच ग्राउंड जीरो पर डटे एसएसपी देहरादून। भारी बरसात के बीच नगर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर स्थिति का लिया जायजा। नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में नदी का पुस्ता ढहने से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का किया निरीक्षण। प्रभावित लोगों के साथ आसपास के संवेदनशील स्थानों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के दिए निर्देश। उफान पर आए नदी नालों का निरीक्षण कर सभी थाना प्रभारियों को अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के दिए निर्देश। नदी नालों के किनारे नियमित रूप से भ्रमणशील रहते हुए लोगों को सचेत करने हेतु किया निर्देशित। राहत एवं बचाव उपकरणों के साथ पुलिस टीमों को तैयारी की हालत में रखने तथा आपदा संबंधी किसी भी सूचना पर त्वरित रिस्पॉन्स करने हेतु किया निर्देशित। देर रात से लगातार हो रही भारी बरसात के कारण नदी नालों के उफान पर आने से कई इलाकों में जल भराव की स्थिति होने तथा नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे का पुस्ता ढहने से 2 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त मकानों के निरीक्षण के दौरान एसएसपी देहरादून द्वारा प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास के लोगों से वर्ताकर नदी के बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत नदी किनारे न जाने की हिदायत दी। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए हर स्थिति का नजर रखने तथा नदी नालों के किनारे लगातार भ्रमणशील रहते हुए वहां रहने वाले लोगों को लाउड हेलरो के माध्यम से सतर्क करने के निर्देश दिए। भारी बरसात के कारण नदी नालों के लगातार बढ़ते जल स्तर के दृष्टिगत नदी नालों के किनारे संवेदनशील स्थानों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने हेतु निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त सभी थाना प्रभारियों को आपदा उपकरणों के साथ पुलिस टीम को तैयारी की दशा में रखने तथा आपदा संबंधित किसी भी सूचना पर त्वरित रिस्पॉन्स करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। ये मौसम विभाग का जो अलर्ट जारी हुआ है इसमें, और देखा जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं लगातार निरंतर बारिश हो रही है। और खासकर देहरादून की बात करें तो यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जहाँ पर नदी किनारे बहुत सारे लोग बसे हुए हैं और जो जाते हैं तो उनको लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से उनको बताया गया कि नदी के पास ना जाए, ऐसे नाले जहाँ पर उफान में पानी चल रहा है वहाँ ना जाए। और खासकर ऐसे जो नियर बाई इलाके जहाँ पर घर मकान बने हुए हैं उनको भी बताया गया कि सेफ स्थानों पर कुछ समय के लिए चले जाएं जब तक कि बारिश रुकती नहीं है और जब तक जल स्तर नॉर्मल नहीं होता। तो सभी को अलर्ट भी किया गया। जहाँ जहाँ कोई सूचना इस तरह की प्राप्त हो रही है, जैसे अभी पुस्ता ढहने की बात दीपनगर के क्षेत्र से पता चली जहाँ 2 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए, तो वहाँ भी पुलिस ने तत्काल पहुँचकर राहत दल ने वहाँ पर उनको सेफ जगह पर जाने के लिए बताया। एक लक्ष्मण चौक एरिया में भी एक पुराना मकान गिरने की बात आई थी जिस पर भी पुलिस ने पहले ही उनको इवैक्यूएट करा दिया। तो सभी को हिदायत दी जाती है कि बारिश के मौसम को देखते हुए, अलर्ट को देखते हुए जब तक आवश्यक ना हो तब तक घरों में ही रहें। साथ ही साथ जहाँ पर जल स्तर ज़्यादा है वहाँ पर गाड़ियों से ना जाएं, क्योंकि देख समझ के जाएं वहाँ पर, क्योंकि कभी कभी देख रहे हैं ऐसे नालों पर क्रॉस करते वक्त, ऐसी पुलिया पर क्रॉस करते तेज़ पानी आने के कारण गाड़ी बहने का भी अंदेशा रहता है। जैसे अभी सूचना आई थी कार भी बहने की आई थी, जिसको पुलिस ने फिर उसको रस्से बांध के निकाला है उसे। तो मौसम के अनुसार अनुकूल जो भी अलर्ट्स आ रहे हैं न्यूज़ को देख कर ही निकले और बहुत आवश्यक ना हो तो अपने घरों में सेफ स्थानों पर रहें।